बिहार की एक मासूम लड़की जो नीट की तैयारी कर रही थी, सपना था कि एम्स में डॉक्टर बने और देश की सेवा करे, देश के गरीबों की सेवा करे। लेकिन कुछ दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला है बिहार के पटना का। शंभू गर्ल्स हॉस्टल करके एक हॉस्टल है जहां पर ज्योति कुमारी नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला बताया जा रहा है कि 5 या 6 जनवरी का है। रात में उसके साथ दरिंदगी हुई और सुबह उसको हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने अपनी जांच में ये बताया कि वो लड़की जो है नींद की दवाई के ओवरडोज की वजह से मरी है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो ये पता चला कि उस लड़की के साथ लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हैवानियत हुई और वो लड़की तब जीवित ही थी। सोचो, एक जिंदी लड़की के साथ में इस प्रकार से हैवानियत की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि उसके मौत से लगभग 1.5 घंटे पहले तक उसके साथ हैवानियत हुई। शरीर पे खरोंचे, गले पर खरोंच, नाखून के खरोंच, सब कुछ पोस्टमार्टम में जो है बताया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन किसे बचा रही थी? क्या ये भी कांड उसी उत्तराखंड कांड के जैसा नहीं है जहां पर एक होटल में काम करने वाले अंकिता भंडारी के साथ हुआ था? वहां पर भी कुछ वीआईपीओं के कहने पर उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो स्पेशल सर्विस दें किसी वीआईपी को। लेकिन जब अंकिता भंडारी ने मना किया तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। और वही चीज़ हुआ बिहार की पटना में। सोचो कि जो लड़की आगे चलकर एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने वाली थी, अगर भारत में वो जॉब करती तो भारत के ही लोगों का भला होता। अगर विदेश में जाती तो भी भारत का ही नाम होता कि इंडियन डॉक्टर हैं। लेकिन कुछ हफ्सी राक्षस हमारे समाज में ऐसे पड़े हुए हैं जिन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सोचो कि पुलिस जो है अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में ये बताती है कि उस लड़की की मौत ओवरडोज दवाओं के कारण हुआ, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी दवाई का कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल ये है कि पुलिस किसे बचाना चाहती है? अगर पुलिस बचाना चाहती है, अगर अपराधी कोई नॉर्मल परिवार से होता, कोई आम आदमी होता तो शायद पुलिस उसे पकड़ भी चुकी होती। लेकिन अगर पुलिस इस प्रकार से इस घटना पर पर्दा डालने की काम कर रही है तो आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे जरूर किसी वीआईपी का या किसी बड़े आदमी का हाथ है। तो अब सवाल ये है कि वो आदमी कौन है? आज पूरा भारत पूछता है केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कि आप किस नैतिकता के बल पर ये नारे देते हैं, ये भाषण देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इसी प्रकार से एक आम आदमी की बेटी पढ़ेगी? क्या इसी प्रकार से एक आम आदमी की बेटी बढ़ेगी, आगे चलकर एम्स की डॉक्टर बनेगी? या फिर ऐसे ही कोई दरिंदा आके किसी गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर किसी भी लड़की के साथ रेप करके चला जाएगा? सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो मीडिया में अपनी बात अपना विचार रख रहे थे, अपना इंटरव्यू दे रहे थे। और उसी टाइम पर वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि रोज़ शाम को, रोज़ रात को वहाँ पर जो है भारी भारी गाड़ियाँ आके रुकती थी, फॉर्च्यूनर, BMW। अब आप सोच सकते हैं कि किसी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर इतनी वीआईपी गाड़ी रुके और उनका आना जाना हो अंदर बाहर, तो फिर मामला कुछ गंभीर सा लगता है। और सवाल पुलिस प्रशासन से भी है कि पुलिस प्रशासन कब तक इस प्रकार से अपराधियों को बचाने का काम करती रहेगी? कब तक वो वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देते रहेंगे? और इन वीआईपीओं के चलते गरीब घर की जो बेटियां होती हैं, जो पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं, उनका भी कुछ सपना होता है, वे सपने
लेकर जाती हैं कि हमें रोल मॉडल बनना है, उन्हें देखकर हो सकता है जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसके बाद में उसकी हत्या की गई, हो सकता है कि आगे चलकर उसे देखकर उसके ही गांव के कुछ बच्चियां, कुछ बच्चे कुछ अच्छा करने के लिए सोचते, कुछ बड़ा करने के लिए सोचते। लेकिन सोचो कि इस प्रकार की घटना अब उनके मन में क्या जगह बनाएगी, किस प्रकार से उन गरीब लड़के और लड़कियों के मन को विचलित करेगी कि अगर कहीं हम भी जाएं तो हमारे साथ भी वैसा ना हो जाए। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इन सब घटनाओं से मन जो है ना बहुत व्यथित होता है कि मतलब किस प्रकार से सरकार अपनी काम कर रही, क्यों नहीं ऐसी कोई नियम बनाती जिसके तहत एक बार तो मतलब अपराधियों के मन में डर जरूर आए। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि भारत में रोज़ लगभग 17 रेप होते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई नियम नहीं बन पा रहा है। और ये बहुत मतलब सोचनीय विषय है, इस पर सोचना ज़रूरी है। लेकिन संसद में बहस होती है वंदे मातरम पर। हमारे नेता जिन्हें भारत की जनता ही मतलब चुनकर पार्लियामेंट तक पहुंचाती है, उन्हीं नेताओं के VIP लोग आम आदमियों की बहन बेटियों की इज्जत को मतलब कुचलते हैं। तो फिर मतलब क्या कहें यार इस बारे में। आप लोगों को क्या लगता है कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है, इस रेप के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।